भक्तों नमस्कार। शिष्य अपने शास्त्री के द्वारा भक्तों आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इसके वैसे ही के आभारी हूँ। और अब मैं भी आप सभी के लिए सुंदर सुंदर प्रेरण कथाएँ लाती रहती हूँ। आज भी हमेशा की तरह भक्तों सुंदर कथा है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कथा भी बहुत सुंदर है और ऐसी कथा है बहुत ही अलौकिक कथा है। इस कथा को आप सबने श्रवण भी किया होगा। और ये कथा भगवान श्री कृष्ण की कथा है, महाभारत की कथा है। जिस प्रकार पहले हमारे यहाँ सबसे पहले जब टीवी आदि जो है चैनल ओपन किए गए थे तो सर्वप्रथम रामायण जो है हमारे टीवी पर रामायण महाभारत की कथा आती थी। सभी लोग एक दूसरे के घर में बैठ करके देखते थे और जो है महाभारत देखते थे, हमारी कथा सुनते थे। इस कथा को सुन करके आप रोमांचित उठेंगे। इधर पांडव हमारे महाभारत में जब पांडव और जो है भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात होती है तो पांडव हमेशा भगवान द्वारिकाधीश पांडव के पक्ष में थे। जब भी कोई पर संकट आता था तो पांडव अपने आराध्य का ध्यान करते थे, वासुदेव के नंदन का, और उनका आकर के भक्तों मार्गदर्शन करते थे। जब इधर पांडव और कौरवों में युद्ध चला और भगवान श्री कृष्ण आए तो जो है कहने लगे कि मैं कहने लगे मैं आड़ में रहूँगा, मैं किसी प्रकार से किसी दोनों पक्षों में युद्ध होगा, मैं किसी में युद्ध नहीं करूँगा और मैं केवल जो है मुझे ऐसा कार्य दे दो जो मैं पांडव के पक्ष में रहूँ और मैं कार्य युद्ध नहीं करूँगा, मैं कार्य करूँगी, पांडव की सहायता करूँगा, लेकिन जो है मैं रसोई का कार्य करूँगा। आज द्रौपदी को रसोई का कार्य तो दे दिया गया। तो भगवान द्वारिकाधीश ने उन्होंने एक पात्र दे दिया। इस लॉकडाउन में भी कोरोना चल रहा है तो महामारी सभी महाभारत और रामायण देखते रहते हैं, कथा सुनते भी रहते हैं। उन्हें पात्र दे दिया गया और उस पात्र को अच्छे पात्र था वो। उसमें भगवान ने मैं जो है पंचाली को ये बता दिया था कि तुम्हारे इस पात्र का बनाया हुआ भोजन कितने भी प्राणी खा जाए, कितना भी संसार के लोग खा जाएंगे, इस पात्र में कभी तुम्हारे पर कमी नहीं आएगी। भक्तों एक दिन की बात ही दिवस था। सभी पांडव अज्ञातवास में चल रहे थे, भ्रमण करके आ गए। शाम का समय था, जंगल में आ करके अभी आप जानते हैं कि पांडव को अज्ञातवास किया गया था। जिस समय द्रौपदी का चिरहरण हुआ और जो है धृतराष्ट्र ने सब वापस करने को भी कहा कि तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा, तुम्हें जो भी हुआ ये प्रभु की लीला थी, माया थी। किंतु जो है पांडव किसी प्रकार सहमत नहीं हुए, मुझे राज्य पर नहीं चाहिए, मैं तपस्या करने के लिए जाऊँगा। अज्ञातवास भी उसके बाद मिल गया। इस परीक्षा में जब पांडव खड़े हो गए, चिरोधारण हो गया तो जंगल में थे वक्त उस समय से कथा पे चल देते हैं। तो पात्र जो सभी लोग भोजन तो था करके पांडव और पंचाली दृष्टि नकल भी जो सब अर्जुन नकुल सही सभी थे, पांचों भाई सभी पांडव कर करके और विश्राम करने में गए। रात्रि का समय था। इसी समय दुर्वासा ऋषि और अम्ब ऋषि आ जाते हैं। सोचते हैं रात्रि का समय है, इसी जंगल में ठहर जाते हैं। आकर के आवाज़ देते हैं, दस्तक देते हैं और जान जाते हैं कि पांडव हैं, का स्थान है यहाँ, पांडव कोई न कोई वास जरूर करता होगा। उसी समय आ गए तो अब भैया विचार करने लगी कि इनको भोजन क्या कराया जाए। संत आए हैं और संत का आदर सत्कार करना। भक्तों संत ही ईश्वर को सबसे प्यारा होता है और संत ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है, संत ही गुरु से मिलाता है और संत ही की कृपा जब बरस जाए तो कहा गया है अब मैं भा भरोस हनुमंता मानस रस आते हैं, बिन प्रभु कृपा मिलने से। जो संत तभी आते हैं जो परम पिता परमात्मा की कृपा होती है हमारे ऊपर, तभी संतों का सानिध्य मिलता है, दर्शन मिलता है, उनके सानिध्य में बैठ सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो भैया विचार करने लगेगा तो सभी भोजन की सुविधा भंडार खाली हो गया है, रिक्त है, कैसे इनका स्वागत सम्मान करें। भोजन स्नान करने के लिए चलाते हैं। आसाम ऋषि भैया जा करके हमारी जो है देवी बताती हैं, द्रौपद जा करके धर्मराज से ये महात्मा जी पधारे हुए हैं और भोजन रसोई में है नहीं, सारा भोजन रिक्त हो गया है और संत
अगर आए दरवाजे पर ऐसे अचानक खाली चला जाए तो भी गृहस्थ आश्रम का धर्म रह जाता है। इसलिए शिष्य मुझे क्या करना चाहिए? कहा देखो जाकर के भगवान का ध्यान करने लगी, कुछ न कुछ पाता होगा, घर के अंदर प्रकट हो जाते हैं। बस जो भगवान की चिंता बैठ जाती है, प्रभु किस तरह स्वागत किया जाए, आज कैसे मेरी राज रखी जाए, संत द्वारा से असर वापस जाएगा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, अधर्म नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु की याद करने लगती है। लेकिन अंदर बहन क्यों चिंता कर रही हो? सुनने लगी। दरवाजे पर संत पधारे हुए हैं द्वार पर, और अच्छा पात्र बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, भंडार बिल्कुल सोना पड़ा है, रिक्त हो गया है भंडार, घर में कुछ भी नहीं। कैसे का स्वागत सम्मान करा, स्वागत सम्मान किया जाए। वासुदेव बोले जाकर के बहन देखो तुम्हारे पात्र में कुछ न कुछ अवश्य होगा। कहा नहीं वासुदेव, मेरे भ्राता से कहा कुछ भी नहीं है, भंडारों को सोना पड़ गया है। भगवान बार बार समझाते हैं, जाने कहने पर जो पसुदा जाती है चाली और देखती है जाकर के कि एक तंदुर का चावल पात्र में, अच्छे पात्र में भरा हुआ है। भगवान के पास लाती है, भगवान उसको प्रसाद समझ के खा कर लेते हैं और कहते हैं इसी से तुम्हारा पात्र भर जाएगा। उसी पात्र को उसमें डाल देते हैं, सारा पात्र वक्त भर जाता है। और संत महात्माओं का आकर के भोजन कराती है। जब वापस आ जाते हैं अम्बसी और दुर्वासा दोनों को भोजन कराती है। ऐसी प्रभु के भक्तों भक्ति है, नाता है, सच्ची घटना है, अद्भुत अलौकिक है घटना है कि भगवान भक्त के इर्द गिर्द सदैव रहते हैं। जब भी कोई संकट आ जाता है भक्तों, तो भक्त का मान रखने के लिए, भक्त के संकट का निवारण करने के लिए प्रभु अवश्य, इसीलिए तो पांडवों ने, मैया कुंती ने, जब प्रभु ने कहा कुछ मांग लीजिए अपनी बुआ से, तो मैया कुंती कह लगी न धन मांगा, न सोना मांगा, न चांदी, न हीरा, न मोती, बंगला, न कोठी। हम आप सभी तो यही याचना करते हैं, प्रभु हमें हीरा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हमारे लड़के की सर्विस रह जाए, हमें ऊंची पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, बिजनेस हो जाए, अच्छा हमारा महल बन जाए। लेकिन मैया ने धन्य थी मैया, और मेरी भी भक्त तो यही इच्छा है गुरु भाई बहन सभी को, मेरा खुद को तो हम है कि मैं भगवान से सदैव याचना करती, प्रभु मुझे अगर देना तो दुख देना, क्योंकि दुख दोगे, जब मेरी परीक्षा लोगे, दुख दोगे, कष्ट दोगे, तो हमारे कष्ट और दुख का मार्गदर्शन ही करने आओगे। और हमें सदैव निरंतर तुम्हारा चिंतन ही रहेगा, स्मरण भी रहेगा। क्योंकि भक्त दुख में तो याद आती है, क्योंकि कहा गया सुख में स्मरण ना किया, दुख में किया है याद। और कहा कबीरदास दास की कौन सुने भरी बात भक्तों। इसलिए मैया धन्य थी। तो जब भी भगवान से मांगो, कोई अपनी स्वार्थ साधना वासना इच्छाओं की कामना मत करो। निष्ठा भक्ति लगन निष्काम सेवा गुरु सेवा अटल भक्ति का वरदान समक्ष शक्तिमान विराज चेतन आनंदमय स्वरूप में विराज परम पिता परमात्मा को अंतःकरण में विराजमान करते हुए भक्तों, और सतत पर पिता परमात्मा की सता ही हो जाओ। जो कुछ है सर्वस्व तेरा ही है। क्या आप विचार करें, अपने बाल रूप से अपनी माँ जननी से भी विचार करें। क्या आपने माँ से कुछ भी कभी अपने बारे में कोई मांगा, कोई चेष्टा की, कोई याचना की, कुछ अरदास की? माँ स्वयं ही जानती है हमारा बच्चा कैसा है, इसको कैसा बनाना चाहिए। ये माँ की विशेषता तो होती है। जैसे जिसके नाविल माँ योग्य जंतिल महान दिव्य चेतना आत्मलौकिक लौकिक परलौकिक बुद्धि विवेक ज्ञान से समग्र शक्तिशाली विराट स्वरूप से उत्पत्त होती है। स्वतः उसका जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, पुत्र होता है, वो ऐसा ही वक्त बन जाता है। ये माँ की शिक्षा के है। इसलिए कभी भगवान से परमपिता परमात्मा से याचना न करें, याचना करें तो इसी बात प्रभु सदैव मेरे अंग संग विराजमान रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मेरी भक्ति को मजबूत करते रहे, मुझे शक्ति दें, परिस्थितियों को लड़ने की शक्ति दें, परिस्थितियों को सदैव सदमार्ग और पर्वतों पहाड़ों को चीरते हुए, सागरों को समुद्रों को लांघ करते हुए प्रभु आपकी चौखट पे आ जाऊं और आपकी कृपा को पा जाऊं। जब आप हमारे संग होंगे तो किसी प्रकार की दुनिया की हस्ती मुझे दहला नहीं सकती, मेरी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। भक्तों ऐसी प्रभु से याचना करना चाहिए भक्तों। तो आज जैसे हमारे वासुदेव देवकी नंदन यशोदा की दुख में निवारण करने के लिए आते हैं, ऐसे हम सभी भक्तों के साथ आते रहें, सभी गुरु भाई बहनों के साथ आते रहें।
और इस दासी पुस्तक कृपान की बसते रहे, आप सभी पर बसती रहे। और ये कथा भक्तों बहुत उच्च आनंद। तो कैसी लगी हमारी कथा आप सभी को? यदि मेरी कथा अच्छी लगी तो आप भगवान से नाता जोड़ें, और नाता जोड़ने के लिए सेवक का माध्यम अवश्य बनाना पड़ता है। जब अगर राम जो है को हनुमान न मिलते, हनुमान को राम न मिलते, विभीषण को जो है हनुमान के द्वारा भगवान की राम से मुलाकात न होती, तो भक्तों ये लंका का विनाश नहीं होता। और जो है प्रभु की कृपा भक्ति के समय, क्योंकि जिसके अंदर जैसी जिज्ञासा होती प्रभु ऐसा ही सब आ जाता है। तो मैं यही देती हूँ वाणी के विराम। मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार सपोर्ट दें, इसको अपने फ्रेंडों पर, फैमिलियों पर जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलते हैं, फिर भी मिलते हैं किसी इसी प्रकार नए शिक्षा के साथ में। थैंक यू। हर हर महादेव, बोले वासुदेव देवकी नंदन की जय। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।